Hello guys, welcome to the my channel। तो गाइस पिछले वाले एपिसोड में जो भी कुछ हुआ वो थोड़ा सा नॉर्मली था। बहुत लोगों को लग रहा था शायद रोमांस वगैरह रहेंगी, लेकिन नहीं है। तो एक्चुअली रीज़न ये है कि थोड़ा सा मेरा इमेजिनेशन है और थोड़ा सा रियलिटी है स्टोरी पे। तो जब तक वो चीज़ होता नहीं है तो मैं तब तक रोमांस वगैरह मैं डाल नहीं सकती, मुझे लगता है। तो रियलिटी में तो जब तक आप लोगों में कुछ कन्वर्सेशन नहीं होगी या तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, मतलब हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हाँ वो सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करता है या कुछ भी, तो तब तक रोमांस तो थोड़ा सा तो नहीं चल सकता है। मैं इतना तो जानती हूँ। तो बस थोड़ा सा रियलिटी के हिसाब से ही मैं चल रही हूँ इस स्टोरी पे। तो सॉरी, बहुत ही सॉरी मैं कहना चाहती हूँ। बहुत क्या कहूँ, बस मैं सॉरी ही कहना चाहती हूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा और चलते हैं स्टोरी की ओर। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले वाले एपिसोड में कि रश्मि और रोशनी जो है वो बातचीत वगैरह करते ही रहते हैं रश्मि के रूम पे ही। कुछ देर तक बातचीत हो के जो है रोशनी जो है वो घर जाती ही रहती है। जब जाती ही रहती है तो रश्मि जो है वो उसको देखती ही रहती है और कहती है कि मत जाओ, इतना जल्दी भी जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रोशनी जो है वो कहती है कि मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं अभी जाऊंगी तो वही सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएगी उस दिन। तो इसलिए रोशनी जो है वो चली जाती है और रश्मि भी उसे बस देखती रहती है, उसे रोकती नहीं है। तो अब उसके आगे जब रश्मि घर के अंदर आ जाती है तो बस सोचती रहती है कि अब 2-3 दिन उनसे बिना मिले बिना बात किए कैसे रहूं यार। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सच में। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया उनसे। हाँ, यार कैसे काटूँ ये दिन, लगता है कि मैं मर ही ना जाऊँ। हाँ लेकिन हाँ, मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का। रश्मि समझती है या नहीं समझती है, देखना पड़ेगा। कितना फ्रेंड मानती है, अब तो देखूं कि कितना प्यार है उनके फ्रेंडशिप में या मेरी। लेकिन चलो काट लेंगे, लेकिन अब तो उनसे कहना ही है। नहीं कहूँगी ना तो अभी बर्दाश्त नहीं होने वाला। जैसे करके भी न्यू ईयर के दिन बोलना पड़ेगा रश्मि। ओके, तुझे बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही अपने आप से खुद से बात करते हुए वो अपने रूम की तरफ ही जाती ही रहती है। लेकिन जो अर्जुन जो है वो कहता है कि दीदी आप रूम में जाके क्या करोगे, यहाँ बैठो ना यार साथ में, इतना बोरिंग तो मत बनाओ मेरा दिन दीदी। तो रश्मि जो है वो बस अनसुना करके वो चली जाती है। वो सोचती है कि अब तो मुझे एक खाली टाइम तो मिल गया है, तो मैं थोड़ी प्लानिंग वगैरह कर लूँ कि उस दिन मैं क्या करने वाली हूँ। तो ऐसे करके वो सोचते हुए जाती ही रहती है और उसके भाई की आवाज़ सुनती है लेकिन इग्नोर करती है और अपने रूम में चली जाती है। और वहीं रोशनी जो है वो जब अपने घर की ओर जाती ही रहती है तो कोच सर का फ़ोन आता है उसे। तो जैसे ही कॉल उठाती है तो बहुत सारी चीज़ें कोच जो है उनसे कहते हैं। तो रोशनी जो है वो सब बात वगैरह ख़त्म करके जो है फ़ोन रखती है। तो खुद से कहती है कि यार ऐसे टाइम पे क्यों, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। जब मैं कुछ करना चाहूँ ना तब यार कितना फोकस करूँ, किस में फोकस करूँ, पढ़ाई पे करूँ या अपने हॉकी मैच में प्रैक्टिस में करूँ, या जिसके लिए मैं पागल हूँ उसके लिए क्या करूँ। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी स्टडी ना करूँ तो जॉब नहीं मिलेगी। और कोच
सर की बात नहीं मानी तो वही मुझे उसमें करियर दिखता है, तो वो भी अच्छी है, उस पर भी फोकस्ड रखना है। और अगर लाइफ पार्टनर ही नहीं रहेगा मेरे साथ तो जॉब, कैरियर क्या करूं? किसके ऊपर अपनी मेहनत, अपने पैसे खर्च करूं जब पार्टनर ही नहीं रहेगा यार। ओके, सब एक एक चीज़ का ना शेड्यूल रख ले और सब एक एक टाइम पे, एक एक वक्त पे करना, ओके। लेकिन अभी जो ज़्यादा पास में है वो चीज़ कर। अभी कोच सर का फ़ोन आया है ना, क्या करना है क्या नहीं कल देख लेंगे। अभी उस इंसान के पास जाते हैं जिससे मुझे गाड़ी लेनी है। तो ऐसे करके घर के अंदर घुस जाती है और कुछ चीज़ें वगैरह रखती है, देखती है और अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं आ रही हूँ उसके घर से, शायद आधा घंटा लग जाएगा। ऐसे करके उनके मम्मी से कहती है रोशनी और चली जाती है साइकिल पकड़ के। 5-10 मिनट के बाद, नहीं 5 नहीं यार, 2 या 3 मिनट के बाद जो है उसके घर पहुंच जाती है रोशनी। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो मानो वो बस दरवाजे के सामने ही था। जैसे ही एक नॉक करती है रोशनी तो वैसे ही दरवाज़ा खोल लेता है वो इंसान, उसका फ्रेंड। तो जैसे ही दोनों एक ही साथ में होता है ना, मतलब एक तरफ रोशनी का खटखटाना और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड को दरवाज़ा, मतलब वो दरवाज़ा खोलना, तो दोनों सेम टाइम पे हुआ। तो जैसे ही नॉक और दरवाज़ा खोलना हुआ तो रोशनी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो भी शॉक्ड हो जाता है। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो रोशनी कहती है कि पागल, तू जानता था क्या मैं आ रही हूँ? मैंने बस एक ही यार गजब। तो दोनों हंसते हैं। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि नहीं, मैं अभी बाहर के लिए निकल रहा था, मतलब कुछ चीज़ें लाने था बाज़ार से, तो मैं इसी चीज़ के लिए मैं बाहर निकल रहा था। तू आएगी मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना यार। तो रोशनी कहती है कि सुन, एक काम है तुझसे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ क्या है बता जल्दी। अर्जुन, मैं तो अकेला जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ। तो ऐसे करके उसका फ्रेंड कहता है तो रोशनी जो है वो हाँ हाँ चल चल, जाते हुए बात कर लेते हैं, जाना भी हो जाएगा और बातचीत भी हो जाएगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ ठीक ही तो है, चल ठीक है, चल चल चल। तो रोशनी भी जो है उसके पीछे जाने लगती है और दोनों जो है अपने अपने साइकिल में जो है साथ में जाने लगते हैं। जब जाते ही रहते हैं तो रोशनी कहती है कि अरे सुन ना, उस दिन पक्का ना मिल जाएगा गाड़ी। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ यार पक्का मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले। तो रोशनी कहती है कि ठीक है मैं नहीं ले रही हूँ, बट सुन, रोज के साथ प्रपोज करूँ क्या उससे? तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ कर सकती है, वैसे भी कर, ये तो हर कोई करता है कि रोज़ देख के आई लव यू बोलना, वो सारी चीज़ें करना। तो रोशनी कहती है कि तो फिर ये तो कॉमन हो जाएगा भाई, मतलब सब लोग करते हैं तो मैं भी करती हूँ। अगर उसे लगा कि मैं वो घिसा पिटा सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ जो देखा दिखाया है, मैं बस उसको रिपीट ही कर रही हूँ, तो उसको ऐसे लगेगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि देख सुन, घिसा पिटा है, पुराना ट्रिक है, लेकिन यही चीज़ जो है वो साबित करता है कि हाँ, मतलब यही दिखाता है कि तू सामने वाले इंसान को कितना प्यार करता है कितना नहीं। यही तरीका है एक अच्छा वाला, और सबको पसंद भी आता है। घिसा पिटा है लेकिन पसंद आता है यार, तू ट्राई करना। तो रोशनी कहती है कि सच्ची करूं? तो ऐसे करके जो उसका फ्रेंड और रोशनी जो है वैसे ही नॉर्मली बातचीत करके जो है वो बाज़ार में चले जाते हैं। बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें सजावट के और बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करके आ जाते हैं। एक्चुअली वो लड़का जो है वो
अपने घर को सजाने के लिए न्यू ईयर के लिए सारी चीज़ें लाने वाला था, तो इसलिए गया था। और बाकी क्लब हाउस को सजाने के लिए वो तो अलग से था, तो ये अलग है वो अलग है। तो ऐसे ही शॉपिंग करके जो है वो आ जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो ये दोनों जो है वो अपने घर घर के लिए मतलब अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब रोशनी जो है वो अपने घर पहुंच जाती है, तो जैसे ही एंटर होती है तो उनकी मम्मी जो है वो टीवी देखती रहती हैं। लेकिन जब रोशनी अंदर आ जाती है तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि तू घूमती ही रहे, 24 घंटा बस घूमती रहे, तुझे घर में रहने का मन नहीं करता है, घर में काम नहीं है, हाँ लड़की हो के इधर उधर बस भटकती रहती है, हाँ तेरे को काम धाम नहीं है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि माँ क्या हो गया, अरे काम था इसीलिए तो घर के बाहर गई थी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, घर के काम नहीं करती मैं, आप शुक्र करो कि इतनी अच्छी बेटी मिली है, वरना तो छोड़ ही दो। अच्छा क्या हुआ बताओ। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि तेरा भाई कहाँ है, हाँ कहाँ है, अभी तक नहीं लौटा है, कहाँ घूमते रहता है पता नहीं। तो रोशनी जो है वो कहती कि माँ भैया जॉब के लिए गए थे ना, मतलब जॉब के लिए गए हैं ना, अच्छा दोपहर में नहीं आए हैं ना, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। देखो मैं फ़ोन करके बता दे रही हूँ भैया को कि आप ऐसे परेशान हो रहे हो, ठीक है, फिर आपको मैं बताती हूँ कि भैया कहाँ हैं कहाँ नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ओके। तो उनकी मम्मी जो है वो कहते कि हाँ हाँ ठीक है, और हाँ तेरे बड़े भाई को ज़रा फ़ोन लगा। तो रोशनी कहते कि नहीं ना मम्मी अब भी नहीं, मुझे काम है थोड़ा सा, मैं बाद में दोनों भाई को फ़ोन करके ना मैं पूछ लूँगी और आपको बता दूँगी। तो उनकी मम्मी जो है वो कहते कि हाँ हाँ जा जा, एक बार ढंग से बातचीत नहीं होता, रुको, तेरे पापा को बोल रही हूँ रुको, फ़ोन का बेकार में तुम तीनों को मिला है, एक तो कमा रहा है उसका मेहनत का फ़ोन है ये है, लेकिन तुम दोनों को बता रही हूँ रुको रुको, तुम्हारे पापा को आने दो। तो रोशनी जो है वो यार क्या है, रुको अभी कर दे रही हूँ, फ़ोन लगा के जो है उनकी मम्मी को दे देती है और कहती है कि जैसे ही फ़ोन से बात ख़त्म हो जाए ना, आपके बेटे से बातचीत वगैरह ख़त्म हो जाए ना, तो यहाँ टेबल पर रख देना मेरा फ़ोन, ओके, मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, मुझे बहुत काम है। तो ऐसे करके रोशनी जो है वो चली जाती है। जब अपने रूम पे जाती है तो बहुत सारे सामान जो है उसके बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। तो रोशनी ये सब देख के जो है वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। चीखते हुए जो रोशनी है वो अपनी मम्मी से कहती है कि ये बिखरा के कौन गया है मेरे रूम से, इतना गंदा। तो उनकी मम्मी वैसे ही कहते हैं कि अरे मैंने किया है, वो तेरा ये साफ़ कर रही थी, तेरा रूम साफ़ कर रही थी, तो तेरे बेड के ऊपर ही सब मैंने दे दिया, तू उसको सजा ले, मैं यहाँ भी टीवी देख रही हूँ। तो रोशनी जो है वो अपने सिर पे हाथ मारती है और मम्मी क्या करते हो आप भी, ऐसे खुद से कहती है और सारी चीज़ें सजाने लगती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही करते हुए उसका दिन और रात जो है वो ख़त्म हो जाता है। और वही रोशनी रश्मि जो है वो उसका भी वैसे ही निकल जाता है वो शाम और रात, और ऐसे ही करके जो है वो 2 दिन निकल ही जाते हैं। तो जब उसके अगले दिन तो मतलब तीसरे दिन जो है वो रोशनी जो है वो क्लब हाउस में रहती है और उसका फ्रेंड भी रहता है और बहुत लोग रहते हैं जो कि डेकोरेट करते ही रहते हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए। और इस बार जो है वो बड़े लोग अलाउड नहीं थे, बस ये जिस टीनेजर के लिए था, जो कि कुछ बड़े लोग भी थे लेकिन उतने भी नहीं। तो उन बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट जो था वो यहाँ पर दिए थे, मतलब न्यू ईयर पार्टी के लिए सब लोग पैसे दिए थे। तो बस उन लोगों के हिसाब से ही जो है ये दोनों या ये जो मतलब रोशनी और उसका जो जितने भी फ्रेंड थे वो बस क्लब हाउस को वैसे ही अपने उनके तरीके से सजा रहे थे। और वही रश्मि जो है वो
बैठे बैठे टीवी देखते देखते बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी। और 24 घंटे तो बस रोशनी का ख्याल, उसका केयरिंग, उसकी बातें, और जो वो खुद इतनी बकबक करती रहती है रोशनी के सामने, तो वो सारी थोड़ी थोड़ी करके वो मिस कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें छोड़ के जो है वो अर्जुन से कहते कि चल बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो बच्चे वगैरह खेलते ही रहेंगे, कुछ तो करते ही रहेंगे। तो ऐसे करके रश्मि जो है वो कहती है अर्जुन से, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, मुझे मन नहीं है, मुझे टीवी देखना है, इतने दिनों से मैं पढ़ाई कर रहा था, आप जाओ, जाना है तो। मुझे नहीं जाना, मुझे खेलना भी नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है, आप जाओ। तो रश्मि जो है वो, यार ये कैसा बच्चा है, बाकी बच्चे तो बस खेल कूद में लगते हैं, लेकिन ये तो पढ़ाई में। ठीक है, तू बैठे रहे, मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ। तो रश्मि जो है वो ऐसे ही कह के जो है निकल जाती है। जब निकलती है तो घर के पास ही में बस घूमती ही रहती है, कभी रोशनी के घर को देखती है, कभी खुद से बात करती है कि निकलती क्यों नहीं है, दिख भी नहीं रही है, क्या करूं क्या नहीं। तो अचानक से उसी कॉलोनी का एक लड़का जो है वो क्लब हाउस की ओर जा रहा था। तो जब रश्मि को देखता है तो वो रुक जाता है बात करने के लिए, क्योंकि उतना रश्मि जो है वो निकलती नहीं है घर से। घर से निकलती है तो रोशनी के साथ ही पाते हैं सब लोग, तो ये लोग जो है वो उतना बात नहीं करते। तो आज रश्मि को अकेला पाके जो है वो लड़का वो रुक जाता है और उससे पूछने लगता है कि हाल चाल वगैरह वो वगैरह। तो रश्मि कहती है कि हाँ, मेरा ठीक चल रहा है, ये मैं ठीक हूँ वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें बातचीत हो जाता है। 10 से 15 मिनट तक तो इन लोगों का ऐसे ही बातचीत वगैरह होता ही रहता है। तो वो लड़का कहता है कि अभी तुम क्या कर रही हो, क्लब हाउस चलो, वहाँ पर डेकोरेट वगैरह सारी चीज़ें सजावट हो रही है, तुम भी देख लो या हेल्प कर लोगी, चलो। वहाँ पर रोशनी भी है, तो चलो तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा, ऐसे कहता है। तो रश्मि जो है वो जैसे ही रोशनी का नाम सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वहाँ पर रोशनी भी है, मुझे पता ही नहीं था, सच में रोशनी है वहाँ पे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वहीं पे ही है। तो रोशनी जब इतना ही कहता है कि बेस्ट फ्रेंड, तो रश्मि का जो हाल होता है कि पूछो ही मत। उसे लगते रहता है कि इसको ना एक मुक्का ही मार दूँ, जिसको पार्टनर बनाना था उससे बेस्ट फ्रेंड बना रहा है, इसे तो कच्चा ही ना खा जाऊँ, ऐसे करके मन में ही सोचती है। लेकिन उसे इग्नोर करती है और हाँ हाँ चलो चलो चलो, तो ऐसे करके उसके साथ चली जाती है रश्मि। जब पहुंच जाते हैं वहाँ पे तो वो लड़का तो चला जाता है, लेकिन रश्मि जो है वो वहीं पे खड़ी रहती है, मतलब दरवाजे पे ही खड़ी रहती है और उन लोगों को देखती रहती है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सजावट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब रश्मि रोशनी को देखती है तो उसे लगता है कि बस फटाक से जाकर ना उसे गले ही लगा लूँ, लेकिन बस दूर से देखती ही रहती है। और वहीं रोशनी जो है वो अपने फ्रेंड के साथ ये करना है वो करना है ये सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब कर रही थी। तो उसका फ्रेंड जो है हाँ हाँ ऐसे करके थोड़ा सा उसको सुन सुन के थोड़ा सा इरिटेट लग रहा था, तो मुंडी को थोड़ा सा इधर उधर घुमाता है। जब घुमाता है तो रश्मि को देखता है, तो उसका फ्रेंड जो है, मतलब रोशनी का जो फ्रेंड है, वो रोशनी को थोड़ा सा कोनी मारता है और कहता है कि ओए पीछे देख कौन है। तो रोशनी कहती है कि कौन है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि देख ले कौन है, पलट तो सही कौन है। तो रोशनी जो है वो पलटती है। जब पलटती है तो देखती है कि रश्मि खड़ी है और बस उसे ही घूरे जा रही है। तो रोशनी जो है वो मैं आ रही हूँ कि ऐसे करके रश्मि के पास चली जाती है। जब जाती है तो हाय तुम यहाँ कैसे, क्यों आई हो, कुछ काम है, मैंने बोला था ना उस दिन मिलना है, ऐसे ऐसे क्यों आ रही हो, मतलब ऐसे क्या हो गया। तो ऐसे करके वो कहती रहती है। तो रश्मि जो है वो उसे हक कर लेती है। जब हक करती है, मतलब गले लगाती है, तो
रोशनी की तो बोलती बंद। और वहीं रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसको हग करती रहती है, वो भी सबके सामने। रोशनी का जो फ्रेंड था वो तो OMG सबके सामने गले लगा रही है। शायद इससे भी हो गया है क्या प्यार? यार ये तो मानना पड़ेगा, दोनों तरफ से आग लग रही है। तो थोड़ा सा वो ऐसे ही अपने मन में सोचते रहता है और उन लोगों को देखता ही रहता है। और वहीं रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि रश्मि जो है वो उसे गले लगा रही है, वो भी इतनी प्यार से और इतनी टाइटली, जो कि रश्मि ऐसे किसी को भी गले नहीं लगाती है, ना ही रोशनी को कभी लगाई थी। बस एक ही बार करी थी, मैं भी जब ये दोनों बातचीत वगैरह कर रहे थे कि मेरे पीछे लड़के वगैरह, मतलब लड़के ऐसे घूम रहे हैं, मुझे टॉर्चर वगैरह कर रहा है, तो उसी दिन एक ही बार गले लगाई थी जब बाइक ऐसे निकला था। तो अब इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद फिर से गले लगाना, लेकिन वो अलग तरीके से था और ये अलग तरीके से था। तो वो वाली फीलिंग तो उसका वन साइड था, लेकिन अभी ये जो था, रश्मि अपने आप अपनी मर्ज़ी से रोशनी को गले लगा रही थी और बहुत ही ज़्यादा फील करवा रही थी। तो ऑफ कोर्स यार रोशनी को भी फील हो रहा था वो चीज़, लेकिन फिर भी जस्ट वो थोड़ी सी इग्नोर तो करती है, लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं कर पाती है, और वो उस चीज़ को फील करके ही वो बेहक करती है। जब इन दोनों का ऐसे ही हगिंग वगिंग वगैरह चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वो हगिंग। तो करीब 3 या 5 मिनट तक तो इन लोग ऐसे हग करते ही हैं। पहले रश्मि कर रही थी, फिर रोशनी करती है, तो करीब ऐसे ही 5 मिनट ऐसे चल ही जाते हैं, और इन लोगों का फील लेना वो भी हो जाता है, तो निकल जाते हैं ऐसे ही 5 मिनट। तो जिसके साथ रश्मि आई थी वो लड़का कहता है कि ओहो इतना सारा प्यार, कभी हमको भी मिल जाए यार, तुम्हारी तो किस्मत ही चमकी है भाई, ऐसी बेस्ट फ्रेंड सबको मिलनी चाहिए यार। क्या बात है, इतना प्यार बरसाया जा रहा है। तो इतना ही सुनते जो है रोशनी का जो फ्रेंड है वो हंसता है, और उसकी हंसी से इन दोनों का होश आता है। तो इन लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं और उसकी हंसी पे फोकस करते हैं। तो जब इतनी ज़ोर ज़ोर से, इतने गंदे से ये हंस रहा था, ये सारी चीज़ें सुन के कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड और ये प्यार, तो उसका फ्रेंड को जो है बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा था, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जहाँ तक उसे लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के जो है वो हंस रहा था। तो जो लड़का बोला था ये चीज़, तो वो कहता है कि अबे क्यों हंस रहा है, मैंने क्या बोल दिया जो इतना हंसी आ रहा है तुझे? तो रोशनी का जो फ्रेंड है वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, लेकिन तेरे बातों से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है, तो प्लीज़ यार सॉरी, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर रोशनी जो है वो कहती है कि क्यों हंस रहा है पागल की तरह, बता तो सही, फालतू में इतना, यार तू क्यों हंस रहा है बता। तो उसका फ्रेंड जो है वो, नहीं नहीं तुझे कहाँ सुनाई दिया, तूने क्यों क्या सुन लिया, तो मैं तुझे बाद में बताऊँगा, ओके। मैं हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई, रुक जाओ यार। तो ऐसे करके वो हंसते ही रहता है। तो रोशनी जो है वो पास में आती है और उसे ऐसे रोकती है, हंसी से रोकती है, और कहती है कि क्यों हंस रहा है पागल। तो वो उसका फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है कि अरे तू पागल है, तुझे क्या ज़रूरत है, देख यहाँ पर 3-4 लड़के और भी है मेरे सिवा, और देख वो लड़की मतलब रश्मि तुझे ऐसे हक कर रही है, मुझे तो पता है कि तू उसे लाइक करती है, वो तो नहीं कर रही है ना, लेकिन इतने पब्लिक के सामने हगिंग, ये भाई इतनी क्लोजी होके हगिंग वगिंग चल रहा है, तुम लोगों का क्या चल रहा है भाई, तूने बोल दिया क्या पहले से ही? तो रोशनी कहती है कि नहीं 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 कुछ नहीं बोले।
अरे 2 दिन नहीं मिले हैं ना तो इसीलिए। और फ्रेंड में तो चलता है ऐसे, मैं बोलूँगी ना, मैं पक्का कल बोलूँगी, कल नियर है ना तो मैं कल पक्का ही बोलूँगी, और जो भी देखा जाएगा वो कल होगा। लेकिन मुझे अभी लग रहा है ना ये पक्का ये मान ही जाएगी। अगर नहीं माने तो शायद समझ भी सकती है कि मैं कितना प्यार करती हूँ कितना नहीं। और हाँ, तो क्यों हंस रहा है पागल, ये तो बता। तो फालतू का अलग डायरेक्शन में मुझे ले जा रहा है, क्यों हंस रहा है वो पहले बोल। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि अरे ये ना तुम दोनों को ना बेस्ट फ्रेंड मान के ऐसे ऐसे बोल रहा था कि ऐसा प्यार सबको मिले ऐसे वैसे। और पता है उसका बेस्ट फ्रेंड ना एक्चुअली उसका भाई है, सबसे बेस्ट भाई, जो उसकी हर बात मानता है, उसकी वो सारी चीज़ें करता है। और जैसे तू रश्मि का ख्याल रखती है ना, कुछ वैसे ही है, लेकिन वो उसका भाई है, ऐसे कज़न। तो इतना प्यार वो खुद देखा है और तुम दोनों को ऐसे देख रहा है, तो उसके माइंड में ना वो ही चल रहा है कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन एक सिस्टर की तरह। तो ना मैं हंस रहा हूँ इस चीज़ पे। और वो मुझे ऐसे ही मैं देखा हूँ ना उसका भाई को और उसका बेस्ट फ्रेंड, मतलब ऐसे ही। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है वो चीज़ सोच के, कि ये सोच के कि तुम दोनों को ऐसे देख के वो खुद का जो रिश्ता है वो याद करके तुम दोनों को ऐसे बोल रहा है कि तुम दोनों ऐसे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम लोग लक्की हो, तुम ऐसे हो वैसे हो बोल रहा है। तो मुझे वो चीज़ सुन के मतलब सोच सोच के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है, इसीलिए मैं हंस दिया। ओके सॉरी। तो रोशनी जो है वो सुन के जो है वो सीरियसली ऐसी बात है, अरे बाप रे। तो उसका फ्रेंड जो है कहता है कि चलो वो तो कज़न है, लेकिन तू उसके साथ तो पार्टनर रहना चाहती है ना। तो मुझे वही चीज़ सोच के हंसी आ रही है, हंसी आ रहा है। तो तू सोच, इस बात पे ना हंसू तो किस बात पे हंसू यार। तो रोशनी भी जो है वो हंसने लगती है, और ये दोनों जो है पागल की तरह हंसने लगते हैं सबके सामने। तो सब लोग जो है वो यही सोचने में चले जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करके जो है वो अपने आप ही हंस रहे हैं, एक दूसरे से पागल की तरह हंस रहे ये दोनों। तो जो बोला था वो लड़का कहता है कि अबे यार तुम दोनों ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाया करो। मैंने क्या बोल दिया जो तुम दोनों ऐसे एक दूसरे से डिस्कस करके ऐसे हंस रहे हो, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना, ऐसे करके वो कहता है। तो रोशनी कहती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, तेरी बात पे कोई नहीं हंस रहा है, हम दोनों कुछ अलग कुछ जोक्स ऐसे सुन के जो है वो हंस दिए, सॉरी सॉरी सॉरी। तो रोशनी कहती है कि अबे पागल चुप ना, तेरी वजह से मैं भी हंस रहा हूँ, तू चुपचाप रह, मैं रश्मि के पास जा रहा हूँ, मतलब जा रही हूँ। तू अकेले हंसना है तो हंस और मरना है तो मर, लेकिन मैं अभी रश्मि के पास जा रही हूँ, ओके बाय। तो ऐसे करके फिर से रश्मि के पास चली जाती है, और वहीं ये जो है वो अपना मुंह बंद कर करके फिर भी हंस रहा था। तो इसका तो ऐसे ही चल रहा था। जब रोशनी रश्मि के पास जाती है तो रश्मि कहती है कि ये क्यों हंस रहा है इतना, मुझे भी कुछ बताओ, आप दोनों ने क्या बात कर लिया और इतने हंस रहे हो आप दोनों। तो रोशनी कहती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे ही, आप चलो क्या बात है, आप यहाँ क्यों आए क्यों नहीं, थोड़ा बाहर जाके बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, ऐसे रोशनी कहती है। तो रश्मि कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली मैं आई थी यहाँ ऐसे ही आपको देखने के लिए, आप 2 दिन से नहीं आए थे ना, तो इसीलिए मैं देखने आई थी, मतलब बाहर निकली थी। तो वो आपका वो वाला फ्रेंड है ना, तो वो आप यहाँ हो, तो ऐसे बोला तो मैं आ गई। तो रोशनी कहती है कि ओ अच्छा, वो उसने बोला, ओके लेकिन अभी आप यहाँ से चलो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। ऐसे करके रोशनी जो है रश्मि को बाहर ले जाती है और सबसे कहती है कि अच्छे से सजावट करो, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। ऐसे करके रोशनी जो है वो रश्मि को बाहर ले जाती है, और वहीं ये लोग जो है वो इसको पूछने में लग जाते हैं कि क्यों भाई इतनी बिन बात पे क्यों हंस रहा है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो
प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, तो कल ईव है तो शायद मैं बिज़ी रहूँगी तो स्टोरी नहीं आएगी, तो सॉरी गाइस। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।